नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर निगम प्रकाश नारायण, जो कि बिहार के सबसे जाने माने बच्चों के डॉक्टर्स में से एक हैं। आज के एपिसोड में हम डॉक्टर साहब से ये जानने वाले हैं कि बच्चों में कैसे समझें कि उन्हें डायरिया हो गया है, इसके क्या कारण हो सकते हैं और इलाज क्या है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे इनमें डायरिया की समस्या हुई है, लूज मोशन की शिकायत है, ये कैसे समझा जाए? हाँ, ये एक आम तौर से जो है लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सचमुच में डायरिया है या नहीं। पहले तो डायरिया का डेफिनेशन बच्चे के केस में बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। बच्चा जो है, अगर ख़ास करके आप नवजात शिशु को लें तो इसके बारे में पहले हम लोग कहा करते थे 6 दिन में एक बार से लेके 1 दिन में 6 बार, लेकिन अब तो और भी लिबरल इसका डेफिनेशन हो गया है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी बच्चा दूध पिए तो बिल्कुल ही एक पतला दस्त जैसा जो है वो उसको होगा। इसको हम लोग डायरिया नहीं बोलते हैं, याद रहे। ख़ास करके जो माँ के दूध पर है जो बच्चा, वो जितनी बार भी दूध पिएगा, अगर 2.5-3 घंटे पर दूध पी रहा है तो उतनी बार उसको एक पतला दस्त हो सकता है। इसका कारण ये है कि एक रिफ्लेक्स होता है जिसमें कि जैसे आमाशय में जैसे ही दूध जाता है बच्चे का, ये साथ साथ बड़ी आंत का भी एक मूवमेंट होता है। उसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। तो उसकी वजह से जो है, जो उसकी बड़ी आंत में अभी जो मल है वो पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हो पाया, और ऐसी स्थिति में जब दूध पिया उसने, जो कि फ्रिक्वेंटली दूध पीता है ना बच्चा, तो उस वक्त दूध पीते के साथ उसकी बड़ी आंत का भी मूवमेंट होता है, और वो जो मल निकलता है वो पूरा फॉर्म्ड नहीं होता है, सॉलिड नहीं होता है, तो वो पतला एक दस्त होता है। इसको हम लोग डायरिया हरगिज़ नहीं बोलते हैं। ये बात समझने योग्य है। ख़ास करके हमारी माताएं जो अनभिज्ञ होती हैं, नई माताएं ख़ास करके, वो और पिता भी जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, कई बार ये भूल कर बैठते हैं कि इसको समझते हैं कि यह डायरिया है, और उसके लिए कई डॉक्टरों से सलाह लेना शुरू करते हैं। और कभी कभी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर्स जो है वो खुश करने के लिए बच्चों को, उनके माता पिता को कभी कभी कुछ एंटी डायरियल दे भी देते हैं, जो कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए। बच्चा जो सिर्फ माँ का दूध पीता हो, उसको इन्फेक्टिव डायरिया होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो इसीलिए उसको डायरिया की संज्ञा ही नहीं देनी है। अगर उसको 8 से 10 बार 12 बार भी अगर हो रहा हो, जितनी बार दूध पी रहा हो बच्चा उतनी बार हो रहा हो, तो उसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये डायरिया नहीं है और इसका इलाज नहीं करना चाहिए। आप बशर्त एक कोशिश करेंगे कि बच्चे को एक टाइम से दूध दें, 2 से 2.5 घंटे का अंतराल कम से कम हो, लेकिन इसके लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पतला दस्त हो रहा हो तो ये डायरिया नहीं है, बिल्कुल नहीं, डायरिया नहीं है जी। तो डॉक्टर साहब, ये कब समझे कि डायरिया है? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तो आप कहेंगे कि डायरिया बच्चे को अगर होगा तो पता ही कैसे चलेगा। देखिए, हर बच्चे का एक हैबिट होता है, हर बच्चे का एक हैबिट हो जाता है, अगर माँ जो है वो समझ जाती है। जैसे कोई बच्चा जो है, इवन माँ के दूध पर भी कोई बच्चा, मैंने कहा ना कि 1 दिन में 6 बार से 6 दिन में 1 बार, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 2 दिन के बाद या 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन के बाद भी मोशंस करता हो। लेकिन आप जो है इसके बारे में कतई जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इसका नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर इसी बच्चे को एक बैग 3 से 4 या 6 पखाना होने लगे, तो इसका मतलब उसको डायरिया हुआ है उसको डायरिया हुआ। लेकिन अब ऐसा एक बच्चा जिसको कि एक पैटर्न उसका हो गया है कि हर दूध पीने के बाद हर बार उसको मोशंस हो रहा हो, तो वो बच्चा जो है, अगर एक बैग उसको डायरिया नहीं कहेंगे हम लोग, अगर उस बच्चे को 7-8 बार भी हो गया, अगर पहले 10-12 हो रहा था, 7-8 भी हो गया हो, तो उसको डायरिया तो नहीं कहेंगे, बिकॉज वो तो उसका नॉर्मल पैटर्न है। तो इसीलिए नॉर्मल पैटर्न से डिफरेंस ये इम्पॉर्टेंट है डायरिया के लिए की संज्ञा के लिए, रादर देन सिर्फ नंबर ऑफ स्टूल। ये एक समझने की बात है। और ऑफ कोर्स जब बच्चा
बड़ा हो जाता है और ख़ास करके जब सॉलिड्स लेने लगता है, हर चीज़ मुंह में लेने लगता है, और ख़ास करके मैं सावधान करूंगा बोतल से पिलाने वाली माताओं को, क्योंकि बोतल से पिलाने की जो एक प्रथा हो गई है अच्छे अच्छे फैमिलीज़ में, वो बिल्कुल गलत है। बोतल को 20 मिनट तक खौलाना किसी के लिए बस की बात नहीं है। तो हर बार बोतल को 20 मिनट नहीं खौलाने से संक्रमण होता ही होता है, और ख़ास करके वो जो निपल है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं और उसको ज़्यादातर डायरिया का चांस होता है। इसीलिए बोतल से पीने वाले बच्चे को डायरिया होना बहुत आम बात है। बोतल से हरगिज़ नहीं और मुंह में उंगली नहीं, ये 2 निर्देश हमारा बराबर रहता है। हमारे जहाँ जो भी बच्चा आता है उसको हम ये ज़रूर बताते हैं। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।